शरीर को स्वस्थ बनाएं और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सोच समझ कर खाएं। आपके हाथ में रखा हुआ छोटा सा नाश्ता आपकी जीवन की एक लंबी कहानी लिख सकता है। जो आप खाते हैं वह आपके शरीर को, आपके दिमाग को और यहाँ तक कि आपके रिश्तों को भी बदल सकता है। हर दिन आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आपको बीमारियों की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता आपको स्वास्थ्य की ओर। चुनाव आपका है। सही आहार चुनकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकते हैं। हमारा खाना सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, वह हमारी सोच को, हमारी सेहत को, हमारी ज़िंदगी को एक नया आकार देता है। आज ज़िंदगी के करीब इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो खाना हम खाते हैं उसका असर हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे विचार और हमारी ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है और क्यों सही चुनाव करना ही असली ताकत है। तो आइए स्वामी सद आत्मानंद जी से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आहार सिर्फ स्वाद नहीं, एक निवेश है। तो एक बार फिर स्वामी जी हमारे बीच में हैं और आज हम बात करेंगे आहार के बारे में। कैसा सात्विक और संतुलित आहार हमें खाना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं और वो आहार किस तरीके से तैयार करें, और उससे संबंधित सभी बातें स्वामी जी के मुंह से जानना चाहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आहार हमारे मन को प्रभावित करता है। शरीर को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन मन को भी प्रभावित करता है। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आहार का जो सूक्ष्म भाग है, 3 भाग होता है, सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल। उसमें जो सूक्ष्म भाग है आहार का, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। जो मध्यम भाग है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो हमको दोनों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ऐसा आहार ले जिससे हमारा शरीर भी पुष्ट हो, शरीर का भी स्वास्थ्य बना रहे, और साथ साथ ऐसा आहार हो जिससे हमारा मन का भी स्वास्थ्य बना रहे। जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू बी केयरफुल इज दैट आहार संतुलित मात्रा में, खूब बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए। कोई लोग बहुत उपवास करते हैं, वो भी ठीक नहीं है, और कोई लोग प्रायः पूरे दिन खाते ही रहते हैं, वो भी ठीक नहीं जी। तो आहार नियंत्रित मात्रा में रहना चाहिए। और नियंत्रित मात्रा का अभिप्राय हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आपका जो स्टमक है उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उससे आधा ही हमको सॉलिड पदार्थों से, घन पदार्थों से उसको पूरित करना चाहिए। अच्छा। तो हाफ ऑफ द स्टमक शुड बी फिल्ड विथ द सॉलिड फूड। ओके। और 1/4 शुड बी फिल्ड विथ वाटरी थिंग्स। अच्छा। लाइक मट्ठा है या रसम है, ऐसा कुछ, जूस है, पानी। हाँ, पानी। 1/4 एंड 1/4 शुड बी, 1/4 वो हवा के सर्कुलेशन के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तब उसमें मूवमेंट्स होंगी। तो ही मूवमेंट होगी। राइट। नहीं, लोग तो कहते हैं ना पेट भर के खाएंगे, यहाँ तक खाएंगे, वो अच्छा नहीं है। हाँ। तो क्योंकि हमारे अंदर, ये आपको मालूम है ना कि पेट के अंदर उसका सर्कुलेशन, उसको घुमाना पड़ता है। हाँ, उसके लिए स्पेस चाहिए, स्टरिंग होना चाहिए। तो इसके लिए हमको 1/4 ऑफ आवर कैपेसिटी वो हमको हवा के सर्कुलेशन के लिए, संचार के लिए छोड़ देना। लेकिन कैसे पता चलेगा कि पेट भर गया है? एक दिन आप ट्राई करो। अच्छा। कि जैसे कि एक दिन आप, जिस छुट्टी का दिन हो उस दिन आप ट्राई करो कि कितनी रोटी खा सकते हैं, या तो कितने डोसा खा सकते हैं, कितनी इडली खा सकते हैं। फुल पेट भर के खा लीजिए। ओके। मतलब जितना भी, जिसके बाद आप खा ही नहीं सकते, यहाँ तक खाइए, और फिर उसका आधा खाइए। अच्छा, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना जी। हाँ। और ये क्वांटिटी हमको पता चल गया तो फिर इसका आधा है वो पानी के लिए, वाटरी चीज के लिए रखेंगे। उसमें आइसक्रीम नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, वो मतलब वाटरी चीज में आइसक्रीम को नहीं, वो सॉलिड में जाएगा। नहीं तो फिर हम कहते हैं कि वो यहाँ तक आइसक्रीम खा ली। तो इसलिए
एक बार हमको पता चल जाए कि इतना हमारा कैपेसिटी, तो इससे आधा खाना चाहिए रोज, इससे आधा सॉलिड खाना चाहिए। ये उसका उससे भी आधा, मतलब 1/4 कैपेसिटी ऑफ द स्टमक वो हमको लिक्विड लेना चाहिए और 1/4 हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। और किसी को लगे स्वामी जी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत डाउटफुल लगता है, तो वो सिंपल उसका गाइडलाइन ये है कि व्हेन यू टेक कैन टेक वन मोर हेल्प, मतलब एक और बार आपको सर्व कर सकते हैं तब उठ जाना चाहिए। अच्छा, उससे पहले उठ जाना है। बस मतलब कि एक और बार आपको सर्विंग कर सकते हैं जी, तब आप। ओके, इट इज सिंपल गाइडलाइन। वो जो मैंने पहले बताया वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये कि आप वन मोर हेल्प यू कैन टेक, तो उसके लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यस। और ये समझना चाहिए कि हमारा आहार जीवन के लिए है, जीवन आहार के लिए नहीं है। ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि लोगों को ये आहार ही अपने सुख का साधन दिखता है। तो अपने जीवन में अगर हम उच्च कोटि के सुख के साधन को प्राप्त करते हैं, जैसे कोई म्यूजिक में आनंद है, जैसे कोई मेडिटेशन में आनंद है, किसी को हेल्प करने में आनंद है, तो हमको दूसरे स्थान पर से जब हमको सात्विक आनंद मिलता है तो फिर ये भोजन के ऊपर ही हम सुख के लिए आधार क्यों ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि वी हैव डिफरेंट एवेन्यूज फॉर हैप्पीनेस। अभी क्या है कि दूसरा कुछ आनंद मिलता ही नहीं है जी, तो सारा सुख उसी में है, उसी में ही हम डाल देते हैं, उसमें से ही हम प्राप्त करना चाहते हैं। जी, सो यू डिराइव दिस हैप्पीनेस फ्रॉम अदर हायर सोर्स। जी, और ये जैसे आजकल वीगन डाइट्स हैं और वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? इसमें ये है कि कोई आहार ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए अच्छा है लेकिन मन के लिए अच्छा नहीं है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करना चाहता है उनको उस आहार को लेना चाहिए जो मन के लिए अच्छा है। इवन दो इट इज गुड फॉर द बॉडी बट नॉट गुड फॉर द माइंड, यू डोंट टेक इट। बट जिसके जीवन में ऐसा कोई आध्यात्मिक साधना बहुत मुख्य रूप से नहीं है, वो सामान्य जीवन जी रहा है, तो ऐसा आहार लेना चाहिए जो शरीर के लिए स्वस्थ हो और मन के अंदर अधिक विकार डालाए। जो मन के लिए ठीक नहीं है लेकिन स्वाद के लिए अच्छा है तो वो ले सकता है। अगर उसका सामान्य जीवन है, कुछ अध्यात्म के लिए ज्यादा उसको कमिटमेंट नहीं है, जैसे कि गृहस्थ लोग हैं उनको कोई ज्यादा आध्यात्मिक साधना नहीं है तो वो प्याज लहसुन खा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अध्यात्म को ही अपना जीवन का केंद्र बनाया है उन व्यक्ति के लिए ये प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। ताकि सामान्य व्यक्ति है वो व्यक्ति थोड़ी मात्रा में ले सकता है, खा सकता है। तो हमने आहार के बारे में स्वामी जी से पूछा और जरूर हम इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो स्वामी जी का इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगी और फिर ही जल्दी से मिलेंगे। थैंक यू। अगली बार जब भी आप अपने मुंह में कुछ डालें तो याद रखिए आपकी प्लेट में रखा हर कौर आपकी सेहत का बीज है। अच्छा खाना सिर्फ स्वाद नहीं, इन्वेस्टमेंट है आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए। स्वस्थ संतुलित हो आहार, मन शरीर हो स्वस्थ अपार। खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, यह हमारे शरीर की और आत्मा की देखभाल है। क्या खाना है यह जरूरी नहीं, पर कितना खाना है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भोजन आपकी थाली में आया है उसका सम्मान करें। फेंक रहे हो तुम खाना क्योंकि रोटी आज सूखी है, थोड़ी इज्जत से फेंकना जनाब क्योंकि किसी की बेटी कल से भूखी है। इसके साथ ही स्वामी जी को धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करूंगी और जब तक हम नए एपिसोड में मिलें तब तक आपके लिए एक रिमाइंडर, खाना हो या मोहब्बत किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ना दें क्योंकि वह अधूरी छोड़कर चला जाता है। इसीलिए उतना ही दे थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में।